दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है जिससे आज तक कोई भी फरार हासिल नहीं कर सका। मदीना मनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही एक लड़की को कब्र में जिंदा निकाला गया और बाहर निकलकर इसने जो जवाब बताया वो सुनकर आप भी चीख पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह के हजूर तौबा करने लगेंगे। ये अपनी नोयत का अनोखा वाक़या कैसे पेश आया। मदीना मनव्वरा के कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली एक मुर्दा लड़की अपनी मौत के एक रोज़ बाद जाग गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी कब्र कुशाई करवाई और लड़की जिंदा हालत में मिली और इसने एक ऐसा राज बताया जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मामला कुछ यूँ था कि रबिया की 1 साल पहले मोहब्बत की शादी परवेज़ के साथ हुई और वो 3 माह की हामला थी जब वो अपने घर के बाहर किसी काम से निकली और गिर गई। शोहर ने इसकी चीख सुनकर भाग कर आया, बाहर आकर देखा तो वो गिर कर तड़प रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता इसके मुँह से झाग निकलने लगी और वो बेसुध हो गई। फौरी एम्बुलेंस बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी और वजह मालूम ना हो पाई। बस अचानक दिल रुकने की वजह बताई गई। किसी सांप या बिच्छू के काटने का जहर नहीं मिला और ना ही कुछ और। परवेज़ ने रबिया के माँ बाप को भी इतला कर दी। सब इसकी अचानक मौत पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए। इस रात जन्नतुल बकी में रबिया की तदफीन कर दी गई। अगली सुबह परवेज़ कब्रिस्तान गया और उसे कब्रिस्तान से घुटी घुटी आवाज़ सुनाई देने लगी। इससे पहले तो वहम लगा, मगर इसने हाथ रखकर महसूस किया कि जैसे कोई अंदर से घटका कर रहा है। कान लगाए तो चीखे और सदाएं आने लगी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। शोहर ने पाकिस्तान के गोरखनों को बुलाया और उससे भी ये सब सुनवाया। इसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही है। फौरी रबिया की फैमिली और परवेज़ की फैमिली को इतला देकर कब्रिस्तान बुलाया गया और कब्रिस्तान के मुंतज़मीन से रब्ता किया गया और कुछ टीवी चैनल वाले भी वहाँ आकर फौरी तौर पर इजाज़त लेकर कब्र कुशाई की गई। दोस्तों, जब कब्र खोली गई तो रबिया का जिस्म हरारत में था और नब्ज़ बहुत आहिस्तगी के साथ चल रही थी, जैसे वो जिंदा थी, मगर यूँ लग रहा था जैसे वो भी घुटन की वजह से बेहोश हुई है। फौरी तबई अमदाद बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। परवेज़ इन डॉक्टर पर बरस पड़ा जिन्होंने रबिया को मुर्दा करार दे दिया। ये बात इन डॉक्टर्स के लिए भी हैरान वाली थी। फौरी रबिया को इमरजेंसी तबई अमदाद जाने लगी और डॉक्टरों ने भी कहा शायद इस पर कैटाप्लक्स का हमला हुआ था, जिसमें बेहोश होने के बाद भी बेतारी बरकरार रहती है। शायद इसी वजह से वो कब्र में बेहोश होश आ गया और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल दोस्तों, अगले 2 दिन के बाद रबिया थोड़ी होश में आई और इसने अपने शोहर को जो बताया, इसने इसके शोहर के पैरों तले से भी ज़मीन निकाल दी। रबिया ने अपने शोहर को बताया कि कब्र में इसको एक झटका लगा जिसने इसकी आंखें खुल गई। जब उसे ये समझ आया कि वह दफन है तो फिर इसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर मैंने कब्र में ही अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ली और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया और आपको धोखे में रखा, और मैंने कब्र में अपने अल्लाह से वादा किया कि अगर वो उसे कब्र से बाहर निकाल दे तो वो सबके सामने अपने गुनाह का इतराफ़ करेगी, वो अपनी बेवफाई का इतराफ़ करेगी। मेरा सांस घुटने लगा और मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगा और अजीब बात यह थी कि जब मैं दुरूद पाक रोकती तो मुझे घुटन होने लगी। शोहर ने वो राज पूछा तो इसने कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुमसे बेवफाई की, ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है और वो भी नाजायज़ ताल्लुक़ शादी से पहले अपने एक कज़न से था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इससे तंग ना मिलूं, मगर इसने बहुत तंग किया, मगर मजबूरन मुझे उससे मिलना पड़ा। इसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात मैंने किसी को ना बताई, ना ही कभी आपको पता चलता, मगर मैं मौत देख के आई हूँ। कब्र की तन्हाई और अंधेरा बहुत होलनाक है। आप चाहो तो मुझे माफ़ कर दो और ना चाहो तो मत करना। मैं आपकी गुनहगार हूँ, आपका बुरा हक है, अपनाओ या छोड़ दो, मगर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और अपनी बकाया ज़िंदगी तौबा में बताऊँगी। अपनी हर सांस के साथ दुरूद पाक पढ़ूँगी और कुछ नहीं करूँगी। दोस्तों, परवेज़ ने अपनी मोहब्बत अपनी बीवी रबिया के बारे में ये सब सुनकर बहुत दिल दुखा, मगर वो रबिया से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए इसने इसको माफ़ कर दिया और अगले 10 दिन के बाद रबिया का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनको अल्लाह ने तौबा की मोहलत दी होगी। रबिया इन खुशकिस्मत लोगों में से है जिनको मरने के बाद, दफन होने के बाद तौबा की मोहलत दे दी गई। अपने गुनाह का इतराफ़ करे, अल्लाह ताला से और अपने शोहर से माफ़ी मांग सके। और शायद ये मोहलत इसलिए थी कि रबिया को दुरूद पाक पढ़ने की आदत थी। दोस्तों,